This एक lesson is सीक्रेट बताऊं तुमको, एवरी प्लैनेट विल रिपीट इट्स पैटर्न्स। बहुत बड़ा लेसन दे रहा हूं एस्ट्रोलॉजी का। Every single planet will repeat its patterns until unless you do not understand what it is trying to teach you. You cannot say जी हो रहा है मैं बैठा हूं। You have to understand कि ये क्या चाह रहा है और ये बार बार क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। At times solution can be giving up, just like केतु कि भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है, गिव अप कर दो जो करना है। और जिस खाने में केतु बैठा है उसको प्योरीफाइड रखो, जिस प्लेनेट के साथ केतु बैठा उसको प्योरीफाइड। शनि का खाना बचे, यू नीड अ लॉट ऑफ विजडम एंड एबिलिटी टू सी द एब्सोल्यूट नेकेड डर्टी बिटर ट्रूथ। वंस यू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि ये है और ये ऐसे ही है और मुझे ही इससे गो थ्रू करना है, दैट इज व्हेन यू विल ओपन द जेल ऑफ शनि। You have to be utterly objective about it. देखो, शनि का अल्टर ईगो है चंद्रमा। शनि चंद्र, यू पुट देम टुगेदर यू गेट शिवा। तो चंद्रमा इज बल्ले बल्ले इमोशनलिज्म, ये वो। तो जब शनि वो पैटर्न फॉलो करता है, शनि इज द शेडो ऑफ चंद्रमा। ओके, शनि और चंद्र इकट्ठे विष योग, विष को उल्टा करो शिव योग। So you cannot afford to be emotional, delusional, confused about the house of Shani. You need to see the naked truth. सर You शनि need to डिल्यूजन तो face. होने ही नहीं देता। आई थिंक वो मौका Once नहीं you देता। seek the ugly truth, कि मुझे इसका सच जानना है, कितना ही खराब, कितना ही खूंखार, कितना ही हार्ट ब्रेकिंग हो, that is when you open the jail of Shani. पर आई थिंक वो बार बार, और अगर स्पेशली रेट्रो, आई हैव सीन रेट्रो इज रिपीट एंड रेपिटेशन, तो वो आपने जैसे बोला एक एज के बाद यू अंडरस्टैंड शनि एंड After गेट 36, after 36, उससे yes. पहले बहुत मुश्किल होता वो है कि मैच्योरिटी आती नहीं। या तो कोई गुरु आपको मिल जाए, या कोई गॉड स्माइल ऑन यू, कोई बहुत पुण्य इट्स आपका उदय हो जाए, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज टिल योर 30s इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द हाउस ऑफ शनि, वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ एवरी प्लैनेट एंड सी कि वो क्या कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। So, especially with Shani, the number one solution is accept the truth, seek the truth shall set you free. आई थिंक शनि के साथ सबसे बड़ा सोल्यूशन है एक्सेप्टेंस। रेजिस्टेंस और फाइट तो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है करनी ही नहीं चाहिए। Yeah, you कोई cannot पॉइंट ही नहीं है deny वहाँ the पे। truth of it. Yeah. आप नारे लगाई जाओ जी, मेरे पापा जी महान है, मेरी माता जी महान है। शनि अपना पैटर्न दोहराता रहेगा, वो जल्दी में नहीं, उसके पास बिलियंस ऑफ इयर्स है। हाँ। तुम शनि के मरोगे, साथ वो नहीं मरेगा। So the wiser you are, the better it becomes. सो आई आल्सो सीन सर शनि के सब पीरियड्स या फिर मेन पीरियड में बाउ डाउन करना, उन चीजों को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट हम जब कर रहे हैं तब हम उनसे लड़ नहीं रहे हैं। वी आर लेटिंग द सिचुएशंस बी एज दे आर एंड ट्राइंग टू सी थ्रू देम, ट्राइंग टू, एज यू सेड, ट्राइंग टू सी द ट्रूथ। तो शनि के साथ आप विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर सकते हैं ये हो रहा है। I am getting cheated multiple times, or I am getting heartbroken multiple times, or I'm getting defeated multiple times. उससे झूठ नहीं बोल। वो आपको सच दिखाएगा, बहुत कड़वा वो सच जब दिखाएगा। तक आप नहीं देखोगे वो दिखाता रहेगा। And it's very heartbreaking. Yeah. It can send you in a shock for a few months, but वो करना तो पड़ेगा। So yeah, Shani is very interesting. I think बहुत coldness, cold dry तभी है वो। तो आपके इमोशंस, आपकी बॉडी, आपका माइंडसेट, यू नो, इन दोस पीरियड्स विल आल्सो फील वेरी ड्राई एंड कोल्ड। मतलब शनि की कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, ऐसे सच आए सामने, वेयर आई डोंट थिंक मेरे पास आंसू भी बचे थे रोने के लिए। द ट्रूथ वाज सो शॉकिंग। आई वाज लाइक, बट दिस इज द ट्रूथ, व्हाई विल आई इवन क्राई ओवर दिस। तो शनि आपको आई थिंक ऐसे पड़ाव पे लेकर आता है जहां रोना भी नहीं आता, पॉइंटलेस लगता है कि रोना भाई ये तो चाहो सच तो है, रो आंसू क्यों ना रही आए, ऐसी है तन्हाई। becoming my next point of fascination after Rahu. But any day Saturn than Rahu. तो सर कुछ वर्ड्स शनि के साथ यूज किए जाते हैं, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, ह्यूमिलिटी,
repeat, repetition, kind of humility, kind of very dark, mature, heavy words. तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि शनि के ट्रेट्स वो रियल लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? देखो यार, जिम्मेदारी का प्लेनेट है, तुम्हारी जेल है शनि। जिस खाने में बैठ गया वो खाना जो है ना, वो तुम्हारे जिंदगी का फोकल पॉइंट बन गया, वो तुम्हारी जिंदगी का कीला बन गया, तुम्हारी सारी जिंदगी उस खाने के आसपास दौड़ने लगेगी। सो जब भी मैं इनिशियली मल्टीपल हॉरोस्कोप्स के साथ में रिसर्च कर रहा था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मैप आदमी की सारी जिंदगी उसी एक खाने के आसपास दौड़ती रहती, जहाँ शनि बैठ गया। और जहाँ राहु है वहां भी। राहु इज योर पैशन, ठीक है, शनि इज योर कंपल्शन। या राहु आप चॉइस से करते हैं, हम्म शनि आपको प्रोफेशन देता है, आपको कंपल्शन देता है। शनि शुरू से लेकर के अंत तक आपको हार्डकोर रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स अलग अलग खाने में उसका अलग अलग मूव रहता है। आई पर्सनली हेट अ फर्स्ट हाउस शनि, फोर्थ हाउस शनि एंड एट्थ हाउस शनि। टेरिबल टेरिबल टेरिबल। 10-11 सेकंड में मुझे बहुत पसंद है। 9th हाउस शनि आई रिस्पेक्ट, बट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। दिस इज अ बाप पे जाना नहीं वाला शनि कि मेरा बाप जैसा भी है, अच्छा बुरा मेरा बाप है। जहां भी ये बैठता है, यू विल ऑलवेज हैव वन चैलेंज आफ्टर द अदर कम टू यू फ्रॉम दैट हाउस। ये कभी रुकता नहीं है। ऑफ कोर्स सेकंड हाउस में है तो आप पैसा बनाते चले जाते हो। 11th हाउस में है, यू इनहेरिट गुड मनी। 10th हाउस में है तो आपका करियर इतना स्ट्रांग कर लेता है, आप तो बन जाते हो उसमें। बाकी जगहों में इट्स मोर ऑफ अ बैटल फील्ड। यहाँ पे भी बैटल फील्ड है, पर्टिकुलरली 10th हाउस। क्योंकि मैंने देखा 10th हाउस शनि आदमी के बचपन और उसका मैरिड लाइफ खत्म कर देता है। 12th हाउस शनि, आई सीन अ लॉट ऑफ एडिक्ट्स, अल्कोहलिक्स। सो शनि का जो वेट है ना, जिस खाने में बैठेगा उसमें ऐसा जो है ना, उसका ब्लैक होल सा बन जाता, सारी जिंदगी उसके आसपास दौड़ लगा। बहुत कर्मा करेक्शन है वहां, बहुत लर्निंग्स और जिम्मेदारी सीखनी पड़ती है। यू डोंट हैव अ चॉइस देयर। तो अगर शनि गलत खाने में बैठा है, वो अकेले दम पे, शनि और चंद्रमा ये चार्ट का पास फेल ये दो डिसाइड कर देता है। सो इसको समझना बहुत जरूरी है इस प्लानट का। हम लोग जो है थोड़ा आधे अधूरे में रहते हैं लोग। Even after knowing all this and at this ripe age of 45, even today I struggle at times with the house of Shani. जबकि पिछले 10 साल से मैं और कुछ किया ही नहीं, यही कर रहा हूँ। So I can understand a young बच्चा like you, I can understand the other people going through it. So वही है यार, the more truthful you are to that house, गुलाम नहीं बनना है, जज बनना है, लेकिन मुंह नहीं चुराना, उसको फेस करना। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने इसको अप्लाई करने की कोशिश करी जो आप हमेशा बोलते थे। I think it'd be nice to give people some context. So, for example, people with a fifth house shani, right? गुलाम नहीं बनना, जज बनना है का मतलब क्या होता है? So, यहाँ पे usually I would say कि अगर मान लो आपका girlfriend या boyfriend, they're doing something wrong, like they're cheating on you, or there's infidelity, or they're doing XYZ things. ये लोग कितने भी James Bond हो, they will not even question them after they have done something wrong. The partner has done something wrong, right? बट जज बनने का मतलब क्या है? अगर कोई चीज गलत हो रही है, they're cheating on you, for example, you have to absolutely walk out of that place. That is what, being a judge. चौथे घर में अपनी माता जी की वैलिडेशन, घर की आप जिम्मेदारी निभाओगे, आपको निभानी पड़ेगी। But unnecessary sweet validation or something being wrong, you do not go back, seek her shabashi. You have to take a stand that this is right and this is wrong and I will not do this. Slow clap. तो तो यहाँ पे आपको बहुत बिटर कड़वा सच खुद की सेल्फ एस्टीम को अप करके वो हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे and you'll feel much better after doing that. So there will come a time आप लाठी गाड़ के खड़े हो and you will tell them कि साहब ये गलत है, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपका Correct. विरोध करूंगा। That is when your शनि का
लॉक्स फुल होगा। वरना वो पिक्चर आए थे कौन सी, जो जीजा जी कहेंगे मैं करूंगा, मैं नहीं देखती ये सब वो मूवीज। सलमान खान वाली मूवी थी। हम्म। तो शनि बिकम, जो जीजा जी कहेंगे मैं करूंगा, यू बिकम दैट टू शनि का। बट वो मूवी में भी क्लाइमैक्स में द हीरो स्टैंड्स अप टू जीजा जी एंड दैट इज व्हेन थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। सो यू हैव टू सी द ट्रूथ, एक्सेप्ट इट एंड स्टैंड अप। या तो धर्म रक्षते रक्षता, या शनि को धर्मात्मा। हम्म So when you do the right thing, देखो मैंने शनि के खाने के ऑब्सेशन की वजह से घरों को बर्बाद होते देखा है कि जी लड़के की माँ ने गृहस्थी में आग लगा रखी है पर चौथे खाने शनि है, नहीं जी मेरी माता जिंदाबाद। You need to wake up.